श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, वीर अभिमन्यु। देखिए, भीष्म पितामह के पश्चात द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। 5 दिनों के लिए द्रोणाचार्य दुर्योधन के सेनापति बने। महाभारत का युद्ध चलते हुए आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आज तक कोई पांडव नहीं मारा गया, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन अगर 2-4 दिनों के लिए अन्यत्र लड़ने के लिए चला जाए तो पांडवों पर आसानी से विजय प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को अटकाने का बेड़ा सुशर्मा ने उठाया। उसने जाकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, प्रातःकाल तुम्हारा और हमारा संग्राम होगा। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन संसप्तक वीरों से युद्ध करने चले गए और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली कि 7 द्वार को दृढ़ कियो चक्रव्यूह कर साज, कुरुपति भेजे दूत तब जहां धर्म सरताज। द्रोणाचार्य ने सेना को चक्रदार घेरे में खड़ा करके 7 द्वार के चक्रव्यूह की रचना की। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर धर्मराज को प्रणाम किया और दुर्योधन का संदेश सुनाया कि चक्रव्यूह रचि द्रोण बनाए, अता कारण नप मोहि पठाए। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, इसलिए दुर्योधन ने मुझे यहां भेजा है। उनका कहना है, या तो चक्रव्यूह को तोड़ो और नहीं तो विजय पत्र लिख कर दे दो। यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी पराजय हो जाएगी और फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। कि जो नहीं लड़ऊ रहू गही भवना, तुहारहु युद्ध करहु वन गवना। आज दूत का संदेश सुनकर धर्मराज चिंता में डूब गए। चक्रव्यूह को तोड़ना तो सिर्फ अर्जुन ही जानता है, वह तो संसप्तक वीरों से युद्ध कर रहा है। हे विधाता, अब क्या होगा? कि जब राजा उर सोच समावा, सभा मध्य अभिमन्यु आवा। युधिष्ठिर विचार ही कर रहे थे, उसी समय 16 वर्षीय सुभद्रानंदन अभिमन्यु ने आकर उन्हें मस्तक झुकाया और बोला, ताऊ जी, आप क्यों चिंता करते हो? अगर पिताजी घर में नहीं है तो उनका पुत्र अभिमन्यु यहाँ हाजिर है। चक्रव्यूह को तोड़ने की कला उनका पुत्र अभिमन्यु भी जानता है। धर्मराज ने कहा, पुत्र, तुमने चक्रव्यूह को तोड़ने की कला कहां से सीखी? अभिमन्यु ने कहा, मैंने यह कला माता के गर्भ में पिताजी से सीखी है। कि जिन दिनों गर्भ में सेवक था, माताजी कुछ अलसाई थी, उन दिनों पिताजी ने उनको गाथाएं कई सुनाई थी। जिन दिनों मैं माता के गर्भ में था, उन दिनों पिताजी ने मेरी माता को बहुत सी कहानियां सुनाई थी, जिन्हें मैं पेट के अंदर ही अंदर बैठा सुन रहा था। उन दिनों पिताजी ने माता को चक्रव्यूह तोड़ने की कथा भी सुनाई थी। 6 द्वारों को तोड़ने की कथा सुनने के बाद माताजी को नींद आ गई और वे सो गईं। पिताजी ने कहानी को वहीं पर कहना बंद कर दिया। कि व्यूह की कथा में माता को निद्रा ने आन दबाया था, जाना जाना ही जाना था, आना न जानने पाया था। इसलिए मैं 6 द्वारों को तोड़ने की कला जानता हूं। धर्मराज ने कहा, पुत्र, जब 7वां द्वार तोड़ने की कला नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकता हूं? उसी समय भीमसेन ने गदा उठाकर कहा, भैया, 6 द्वार अभिमन्यु तोड़ देगा तो 7वां द्वार मैं अपनी गदा की बदौलत तोड़ डालूंगा। कि 7वां द्वार पलक मह तोड़ूं और गदा घाव सो पर्वत फोड़ूं। आज धर्मराज ने अभिमन्यु को सेनापति का मुकुट पहना दिया और कहा, जाओ पुत्र, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। धर्मराज से विदा लेकर अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के पास पहुंचा। कि विदा धर्म से मांग महल
माता के आयो है, और सुत को गोद उठाए माँ तूने हृदय लगायो है। आज सुभद्रा ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया कि वीर बाना लखी सकुचानी, करती हुई मलाल लाल से यूं बोली बानी। अभिमन्यु का वीर बाना देखकर चिंता में डूब गई और पूछने लगी, बेटा वीर बाना पहने हुए तुम कहां जा रहे हो? कि कहां की नहीं तैयारी, सुनी माता के बहन गिरा बेटे ने उच्चारी। अभिमन्यु ने कहा, मैया युद्ध करने जा रहा हूं। युद्ध ही तो आज भ्रमाया हूं, आज्ञा लेने हेतु महल में तेरे आया हूं। हे मां, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए कि देर का वक्त नहीं मैया, दे आशीष गहाए हमारी, पार होए नैया। यह समय विलंब करने का नहीं है, जल्दी मुझे आज्ञा दो। अभिमन्यु के वचनों को सुनकर सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। पुत्र से कहने लगी कि कौन की मान लई सिख छोन, करी अस पैज भयंकर भारी। और द्रोणाचार प्रचंड बली, कपटी सुत जाई न पेश तुम्हारी। जानी के काल कराल के गाल ने, भूल के जाव मती बलधारी। और रोई मरे गो कुटुंब सबई, रण में खपी जाऊ जो कुमर हजारी। हे पुत्र, तुम्हें युद्ध में जाने की शिक्षा किसने दे दी? अरे द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं से युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें काल के गाल में कैसे भेज दूं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा कुटुंब रोकर मर जाएगा। कि रोकर कहे सुजान सुभद्रा, करो न दुखियारी, मत लड़ने को जाओ तुम्हारी अब उम्र बारी। लाल घर नहीं पिता तेरे, कैसे देऊं पठाए समझ में ना आवे मेरे। सुभद्रा रोकर कहने लगी, पुत्र तुम्हारी उम्र युद्ध करने के लायक नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी घर में नहीं है। द्रोणाचार्य से युद्ध करना कोई मामूली बात नहीं है। कि बहती खेसर द्रोण के यह सुकुमार शरीर, सही जाएगी किस तरह उन तीरों की पीर। कहाँ तुम्हारा सुकुमार शरीर और कहाँ द्रोणाचार्य के करारे तीर, उन तीरों की पीर को तुम कैसे सहन कर पाओगे? अभिमन्यु ने कहा, मां तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे युद्ध में विजय प्राप्त होगी, मुझे छोटा मत समझो। कि जब रावण पर चढ़ाए थे तो बारे राम दुलारे थे, जिस समय कंस को मारा था उस समय कन्हैया बारे थे। जब रावण पर चढ़ाई की थी उस समय रामचंद्र जी छोटे थे, जिस समय कंस को मारा था उस समय कृष्ण भी छोटे थे। आज तो सुभद्रा लाचार हो गई। उसने कहा, ठीक है बेटा, नहीं मानते हो तो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माता ने कहा, पुत्र भले ही युद्ध में मर जाना, परंतु पीठ दिखाकर मत भागना। कि मां तूने आज्ञा दे डाली, जाओ लड़ने लाल गोद मत कर देना खाली। कि दूध की लज्जा याद रहे, रण से भगना नहीं वीरता की मर्याद रहे। कलंकित मां को मत करना, सिर देना कटवाए पीठ मत रण में दिखलाना। क्योंकि क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डरता है वह दुष्ट कुल में कलंक लगाने वाला होता है। कि क्षत्रिय हुई जो समर भगाना, कुल कलंक ते ही पामर जाना। आज माता से विदा होकर अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा के महलों में पहुंचा। सीकों की सुगंध चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। उत्तरा सीकों की चटाई पर लेटी हुई थी। स्वामी को देखकर उठकर खड़ी हो गई। वीरवाना देखकर पूछने लगी, स्वामी कहां को जा रहे हो?
अभिमन्यु ने कहा, प्रिय, रणभूमि में जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करो। उत्तरा ने कहा, ठीक है नाथ, आओ मैं तुम्हारा मंगल तिलक कर देती हूं, युद्ध में भगवान तुम्हारी सहायता करें। कि तिलक लगाने के लिए चली प्रिया सुख लूटो, त्यों ही बेदी भाल से पड़ी थाल में टूटो। जो ही तिलक लगाने के लिए चली, त्यों ही अपशकुन हो गया। माथे की बिंदी छूटकर थाली में गिर पड़ी। कांप उठी वीर प्रिया, यह अपशकुन निहार, चरण पकड़ कर रह गई वह सतवंती नार। आज उत्तरा ने अभिमन्यु के चरण पकड़ लिए और बोली, स्वामी, अब मैं तुम्हें युद्ध में नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही चाहते हो तो मुझे भी साथ में ले चलो। इसलिए आज जाओ न देव, कुछ वोट दिया कि किए चलो, या समर भूमि का नाम न लो, या मुझे साथ में लिए चलो। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, सुंदरी, युद्ध स्थल में अबलाओं की जरूरत नहीं है। कि हंस कहा अभिमन्यु ने, सुभग सुंदरी बाम, मर्दों के संग्राम में अबला का क्या काम। अगर मैं तुम्हें साथ में ले चलूं तो यह अनुचित नहीं होगा, परंतु महाभारत के इतिहास में वीरों के लिए कलंक पैदा हो जाएगा। कि संसार कहेगा हो न सका जब भारत शक्ति धारियों से, तो लेनी पड़ी सहाय उन्हें अपनी कुलवती नारियों से। संसार कहेगा महाभारत में जब वीर पुरुष अकेले नहीं जीत पाए तो अपनी नारियों को साथ में लेकर उन्होंने युद्ध किया। उत्तरा ने कहा, ठीक है स्वामी, जाओ, यदि आप विजयी होकर आएंगे तो मैं आपको विजय माल पहनाऊंगी। अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं तुम्हारे सबके साथ सती हो जाऊंगी। आज अभिमन्यु ने भीम और सेना को साथ में लिया, चक्रव्यूह के मैदान में पहुंच गया। कि वीर सैन्य गमनित हुई, उठी गिरा गंभीर, प्रथम द्वार पर व्यूह के था जयद्रथ बलवीर। चक्रव्यूह के पहले फाटक पर जयद्रथ का पहरा था। उसने अभिमन्यु को देखकर कहा, मालूम पड़ता है अर्जुन की सेना में कोई वीर नहीं रह गया, जो युद्ध करने के लिए बच्चे को भेज दिया। अभिमन्यु, ये युद्ध भूमि है, बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। अभिमन्यु ने कहा, जयद्रथ, अगर तुम अपने को वीर समझते हो तो तुम ही मेरे साथ युद्ध करो। जयद्रथ ने कहा, अभिमन्यु, तुम्हारा मेरे साथ कोई जोड़ नहीं है, इसलिए तुम जाओ, मैं भीम से युद्ध करूंगा। अभिमन्यु ने कहा, पहले तुम्हारी मर्ज को हम ही ठीक कर देंगे, मर्ज बाकी रहे तो भीम से दवाई ले लेना। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने बाण का संधान कर दिया। जयद्रथ भी अपने बाणों को चलाने लगा। आज घमासान संग्राम होने लगा। अभिमन्यु ने अपने बाण से जयद्रथ की कमान को काट दिया। उसके बाणों से जयद्रथ बेहोश हो गया। अभिमन्यु ने सोचा, बेहोश शत्रु पर वार करना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए जयद्रथ को बेहोश छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान किया। और इधर जयद्रथ को होश आया, अभिमन्यु की वीरता की तारीफ करने लगा। भीम सेना के समेत मारा मारी करते रहे, परंतु अंदर नहीं जा पाए। ये हर तरफ विचारे किए रहे हथियारों की मारा मारी, लेकिन जयद्रथ के बाणों से बढ़ सके न भीम गदाधारी। अष्ट धर्म की सेना ने द्वार पर ही संग्राम किया। इधर अभिमन्यु धनुष पर बाण चढ़ाए हुए द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। ये फौरन किया प्रणाम बाण से अर्जुन नंदन ने, आशीष दिया गहाए वीर को गुरुवर ने दिल से। चला तब एक बाण सूंचा, लगा कान में जाए गुरु से हाल चाल पूछा। द्रोण को मस्तक चकरायो, निश्चय लड़ने हेतु सुभद्रा नंदन ही आयो। मुझे गर यह मालूम होता, चक्रव्यूह रचवाए लाज में अपनी क्यों खोता। अभिमन्यु ने एक बाण द्रोणाचार्य के चरणों में छोड़कर उन्हें प्रणाम किया।
द्रोणाचार्य ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, दूसरा बाण छोड़ा जो कानों का स्पर्श करते हुए निकल गया, जिसने गुरु द्रोण का हाल चाल पूछा। अब तो द्रोणाचार्य इस शिष्टाचार को देखकर समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। आज चक्रव्यूह की रचना पर पश्चाताप करने लगे, सोचने लगे, अरे मुझे ये मालूम होता कि चक्रव्यूह को तोड़ने सुभद्रा नंदन आएगा तो मैं चक्रव्यूह की रचना ही नहीं करता। आज अभिमन्यु से कहने लगे कि लौट जा महलों को बेटा, मत लज्जित कर मुझे प्राण चाहे ले ले बेटा। बेटा तू यहां से वापस चला जा, मैं अपने हाथों से अपने शिष्य के पुत्र का वध नहीं करना चाहता हूं। अभिमन्यु ने कहा, गुरुजी कि धर आए प्राण हथेली पर, हम आजादी के दीवाने, संग्राम भूमि से फिर जाना सिखलाया नहीं विधाता ने। मैं अपने प्राणों को हथेली पर धर कर आया हूं। युद्ध भूमि से वापस लौटना मुझे विधाता ने नहीं सिखाया, परंतु एक बात का मुझे भी डर लगता है कि कहीं मेरे हाथों से गुरु की हत्या न हो जाए। आज द्रोणाचार्य लज्जित हो गए कि द्रोण रह गए लजा करके, आगे को बढ़ गए हृदय अपना समझा करके। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र मेरे आगे तेरी जीत है। ऐसा कहकर आगे को चले गए कि सामने दुशासन आयो, सन सन छोड़े बाण नीच ने कौतुक दिखलायो, वीर ने गर्व मिटायो है, लगा एक ही बाण नीच को मूर्छा आयो है। उमर को दया नजर आई, दिया मूर्छित छोड़ धर्म की महिमा है भाई। अब अभिमन्यु का दुशासन से सामना हुआ, बाणों पर बाण चले, परंतु अभिमन्यु के बाण से दुशासन की कमान टूट गई। एक ही बाण में दुशासन मूर्छित हो गया। देखिए, दुशासन को मूर्छित छोड़कर अभिमन्यु आगे बढ़ गया। उसने सोचा दुशासन भीम का शिकार है कि तब तक धनुष संहार सुयोधन सन्मुख आयो है, लगा शीश में बाण भाग कर प्राण बचायो है। तब तक धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दुर्योधन सामने आ गया। अभिमन्यु के एक ही बाण से दुर्योधन भाग खड़ा हुआ। उसी समय दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आ गया कि सामना लक्ष्मण ने कियो, सोन कुमार ने बाण नीच को प्राण छीन लियो। अस्तु अभिमन्यु के हाथों से आज लक्ष्मण मारा गया। लक्ष्मण के मरने के बाद दुशासन के पुत्र ने सामना किया कि दुशासन सुत आगे आयो, करके बाण प्रहार वीर ने सुरपुर पहुंचायो। आज दुशासन का पुत्र भी अभिमन्यु के हाथों से मारा गया। यह समाचार शकुनी ने दुर्योधन को बताया कि हाल शकुनी ने बतलायो, सुन लक्ष्मण की मृत्यु क्रोध दुर्योधन को आयो। क्रूर ने जाल बिछायो है, जोड़े 7 कमीन वीर पर फिर अर्रायो है। गर्जना नीचों ने कीना, एकदम पड़े तुराए घेरे अभिमन्यु को लीना। अब दुर्योधन से ने 7 महारथियों को एकत्रित किया और कहा अभिमन्यु को मिलकर मार डालो। आज अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया कि अकेला बालक लड़ता था, माता का आशीष सफलता उसको देता था। अकेला अभिमन्यु आज 7 महारथियों से युद्ध कर रहा था। आज तो हुआ क्या कि तर्कस में चुक गए बाण, कट गया धनुष प्यारा, घुसे बदन में बाण न हिम्मत वीर कुंवर हारा। तर्कस के सारे बाण समाप्त हो गए, धनुष कट गया, बाण शरीर में घुस गए, परंतु अभिमन्यु ने हिम्मत नहीं हारी। क्लिया कर में रथ का पहिया, भीषण देख प्रहार समर में बीती हलचैया। आज रथ का पहिया लेकर अभिमन्यु ने भीषण युद्ध किया। 7 महारथियों में हलचल मच गई। दुष्टों ने उसका पहिया भी काट दिया। काट पहिया भी शीघ्र दिया, परिणाम मझधार राम ने बेपतवार किया। दुर्योधन हंसकर कहने लगा
शाबाश वीर, हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अभिमन्यु ने कहा, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो मेरी तलवार उठाकर मुझे दे दो। शकुनी ने कहा, ना भांजे, यदि तलवार दे दी तो हम लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। दुर्योधन हंसा, बोला, क्या मुझे पागल समझ लिया है? ये तलवार मांग रहे हो? अगर तुम चाहो तो प्राण का दान मांग सकते हो। अभिमन्यु ने कहा, क्षत्रिय मरते मर जाते हैं परंतु प्राणों की भीख नहीं मांगते। अरे तेरे जैसे दुष्ट से मैं प्राणों की भीख क्या मांगू? दुर्योधन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस दुष्ट को जल्दी समाप्त कर दो। अब तो सातों महारथी अभिमन्यु पर हथियार चलाने लगे। किरण में खेलत फाग कुमर की आशा टूट गई, बोला, हे भगवान हमारी किस्मत फूट गई। खलों ने अत्याचार किया, भारी हुआ अधर्म, नाथ क्यों बदला नहीं दिया। मिट गई सब कारस्तानी, छल से मारा मुझे नहीं कुछ इसमें मर्दानी। सुयोधन है धिक्कार तुझे, करता अंतिम बार उत्तरा, देवी प्रणाम तुझे। वंदना करूं तेरी मैया, के शब्दों आशीष विदा होता है या सैया। पिताजी नमस्कार कीजिए, भीम चाहे विनय कनीनों से बदला लीजिए। आज अभिमन्यु चिल्लाता रहा, दुष्ट उसे मारते रहे। द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू भरे हैं, हथियार भी चल रहा है। अभिमन्यु कहता है, दुर्योधन तूने मुझे छल से मारा है। हे प्रियतमा उत्तरा, या तुम्हारा स्वामी अंतिम बार तुम्हें प्रणाम कर रहा है। हे मां सुभद्रा, मुझे अंतिम विदाई दो। हे मामा कृष्ण, मैं तुम्हें अंतिम बार प्रणाम कर रहा हूं। हे पिताजी, तुम्हें नमस्कार। अभिमन्यु कायरता दिखाकर नहीं मरा। मेरी यही प्रार्थना है, इन दुष्टों से बदला अवश्य लेना। ऐसा कहते हुए अभिमन्यु ने अपने प्राणों को छोड़ दिया कि ओम नाद करते हुए हुआ वीर अवसान, क्रूर कौरवी सैन्य के बजने लगे निशान। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद संग्राम बंद हो गया। कौरव मंडल में खुशी छा गई। दुर्योधन की जय जयकार होने लगी। देखिए, इससे आगे का प्रसंग आप लोग सुनेंगे जयद्रथ वध की कथा में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।